चलिए मैंने क्लास को रिकॉर्डिंग में डाल दिया है। गुड इवनिंग नहीं आता। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना? हाइट एंड डिस्टेंस का इसको आरडी शर्मा में इसका नाम लिखा है हाइट एंड डिस्टेंस। एनसीईआरटी की बुक में इस लेसन नाम लिखा है इसने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। ये लास्ट क्वेश्चन था 4 नंबर हम लोग जो कल किए थे। कल नहीं है, सैटरडे को। अब आ रहे हैं 5 पे। एक बार देखो तो 5 का आप लोग डायग्राम बना लोगे। बहुत आसान सा डायग्राम है इसका। 4 जैसा डायग्राम बनेगा 5 का भी। केवल राइट एंगल ट्रिंगल वाला डायग्राम बना लोगे इसका। एक पतंग है जो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। तो अगर हम एक यहाँ पे काइट सर्च करें, बनाओ एक बार आप लोग, फिर देखते हैं मिलाते हैं आप लोग का सही है कि नहीं। फ्लाइंग काइट है ना, इस डायग्राम को ले लेते हैं। जैसे आपका काइट उड़ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका ऊंचाई होगा। तो बोला गया है जो, अच्छा ऊंचाई कहाँ से नापते हैं? हमेशा ग्राउंड से नापते हैं। ऊंचाई हमेशा कहाँ से नापते हैं? ग्राउंड से। हो गया आपका ग्राउंड। और हाइट हमेशा मैथ में 90 के एंगल पर नापते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये हो गया आपका ग्राउंड, धरती का सरफेस। मान के चलते हम लोग मैथ में कि धरती का सरफेस क्या है? समतल है, प्लेन है बिल्कुल। ये हो गया ग्राउंड आपका। तो बोला गया कि एक काइट फ्लाई कर रहा है 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ये हो गया 60 मीटर इसका हाइट 90 के एंगल पे। बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो बोला है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। बोल रहा है कि इसमें से क्या कहते हैं, वो जो रस्सी इसमें का होता है 90 के एंगल में तो पतंग उड़ता नहीं है ना? तो पतंग का रस्सी टेढ़ा ही होगा। तो मान लो यहाँ जो रस्सी बांधा गया है इसको टेम्पोररी ग्राउंड पे कहीं बांधा गया है। बोल रहा है कि टेम्पोररी ग्राउंड पे अटैच कर दिया गया है यहाँ पे। ऐसे आप लोग पतंग उड़ाए तो कभी किए भी हो गया, ऐसे पतंग को अटैच कर देते हैं। कभी कभी छत पे उड़ा रहे हैं, हल्का फुल्का मान लो पानी वानी पीना है तो कहीं बांध दोगे, ईटा उटा से दाब दोगे तो पतंग उड़ता रहता है, कुछ देर तक उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोला टेम्पोररी उसको टाइट किया गया है। देखिए बोला टेम्पोररी उसको टाइट किया गया है। और पॉइंट कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड। ध्यान देना, ग्राउंड के ऊपर वो पॉइंट है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो रस्सी आपको दिख रहा है, रस्सी, ये वाला रस्सी, इसका इंक्लाइनेशन इस रस्सी का विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री एंगल ग्राउंड से बना रहा है। देखो एंगल दो जगह बन सकता है, यहाँ पर 90 बन चुका है। अब 60 तो यहाँ बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा। तो बोला नहीं, यहाँ नहीं, ये तो पतंग के साथ हो गया ना, ग्राउंड के साथ यहाँ बन रहा है 60 का एंगल। ये हो गया 60 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछ सकता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है, इस रस्सी का लंबाई पूछा है। बोला है कि अज्यूम कीजिए कि इस रस्सी में कोई स्लैक नहीं है। स्लैक में समझ तो गांठ, जैसे आप ऐसे कभी कभी रस्सी में मुड़ा कर ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसे गांठ पड़ जाता है। इस तरह देखोगे घर पे तो ऐसे गांठ पड़ जाता है, तो समझो कि इसमें कोई गांठ उठ नहीं है। मतलब ऐसे पतंग का रस्सी है ना, तो इसमें कोई गांठ नहीं है इस तरह से, एकदम ऐसा नहीं है। पतंग का रस्सी एकदम सीधा है। तो बोल रहा है कि इसमें कोई गांठ नहीं है, तो बताओ ये रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो आपको बताना है, पतंग का हाइट दे दिया गया है, कितना एंगल बन रहा है जमीन से दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि डोरी की लंबाई कितनी है, पतंग की डोरी की। बताओ कितना आएगा इसका आंसर सब लोग? इसका नाम लिख लेते हैं ABC, ABC। बनाइए सब लोग, बताइए कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। 40√3। 40√3। चलो मैं चेक करता हूँ एक बार, बाकी लोग का भी यही आ रहा है आंसर। पवन, चलिए ठीक। तो थोड़ा बहुत इसमें लिखना पड़ेगा। तो मान लो लेटस assume
चलिए ठीक है, बढ़िया है, तो बना ले रहे हो आप लोग। अज्यूम दैट ए बी इज हाइट, ये क्या है आपका, ये हाइट है ऑफ द काइट एंड ए सी इज द स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग है, वो रस्सी है, धागा है, थ्रू विच, जिससे आपका जो काइट है, काइट इज, द काइट लिखना, द काइट कोई खास काइट है, द काइट इज टेम्पोरली tied with ground, tied with ground at an angle of 60 डिग्री। इतना लिख दोगे ना, मतलब जनरली ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, तो आपको 3 नंबर में कोई नंबर काट नहीं सकता है, मतलब इतना लिख दोगे तो। बाकी अपने भाई दिमाग में आपके जो आ रहा है वैसे लिखो, मतलब डायग्राम में जो लिखा है उसी को लिखना है। अब किसी के दिमाग में आगे सब, पहले हम एसी को लिखेंगे कि एसी एगो रस्सी है जो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, वो पतंग से उसको टाइट बना गया है, उसमें कोई भी स्लैग वगैरह नहीं है, ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी उसका क्या है, ए बी उसका हाइट है जो कि 60 मीटर दिया गया है, तो लिखिएगा हेयर ए बी कितना दिया गया है आपको, ए बी है आपका 60 मीटर, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब अपना लगा दो, जिस ट्रेंगल में आप लगाते हो। भारती जी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, इस राइट ट्रेंगल ए बी सी में हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, बताओ किसका लगाएंगे, साइन का कि कॉस का, बताओ। 60 के एंगल से देखेंगे तो साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसी निकालना है ना, तो साइन लगाना पड़ेगा। लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब यहाँ बनाते हैं हम, साइन 60 होता है आपका √3, √3 इक्वल टू ए बी तो आपका दिया है 60, ए बी 60 है ना, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है ना, सॉरी मैं 10 60 समझ रहा हूँ, √3/2 इक्वल टू ए बी दिया आपका 60 बाई ए सी, तो यहाँ से ए सी आपका आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 60 × 120 डिवाइड बाई √3, जब इसको ऑपरेशनलाइज करोगे तो आ जाएगा आपका 40√3, जो कि आप लोग का आंसर आ रहा था, इतना मीटर। अब चाहो तो √3 का वैल्यू 1.7 रख कर धागे की लंबाई निकाल सकते हो, है ना। धागे की लंबाई हमेशा इस हाइट से ज्यादा आएगी, क्योंकि हाइपोटेनस है ना, वो धागा तो बड़ा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चले, किसी को डाउट नहीं ना इसमें, तो बना लिए थे आप लोग का आंसर आ चुका था। आगे बढ़े जी, ठीक है। भारती जी थोड़ा देर से आप ज्वाइन किए हैं आज, आजकल भारती जी थोड़ा देर से ज्वाइन कर रही है। चलिए 5 नंबर हो गया, 6 पे चलते हैं। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, मतलब आप लोग से डायग्राम बना देंगे तो बना लोगे, लेकिन मेन है इसका डायग्राम बनाना, इसको समझिएगा। ऐसा 2 क्वेश्चन लगता रहेगा, एक वही आएगा, अभी 1 2 क्वेश्चन बाद से यही क्वेश्चन में आएगा। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन का, आप लोग बुक निकाल कर अपने पास रखो, ठीक है। स्क्रीन में देखने से अच्छा एक बार बुक में देखो सब लोग। एक बार सोचो कि इसका मन में डायग्राम कैसा बनेगा, फिर हम बनाते हैं, फिर सब मैच करना कैसा ही सब सोच रहे थे। अगर कलम वाला भाग पे तो जल्दी से डायग्राम बनाकर देख भी सकते हैं। फिलहाल हम लोग 100 150 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं, 100+ इस लेसन में। थोड़ा सा पैसेंस बना कर सब रखिएगा। चलिए सोच लिए सब लोग, अब हम बोलते हैं, देखो क्या दिया है।
बोला है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दो गो यहाँ पर लोग हैं, एगो लड़का है, एगो 30 मीटर का बिल्डिंग है, दोनों ग्राउंडे पे भाई खड़ा। देखो साफ साफ लिखा भी है कि जो 1.5 मीटर का लड़का है ये भी स्टैंड कर रहा है किसी 30 मीटर बिल्डिंग से दूरी पे। अच्छा आगे कुछ लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आई टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग की देना वॉक्स वॉक्स देखो वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग माने ग्राउंड पर दोनों लोग हैं। लड़का ग्राउंड पे, देखो लड़का हो सकता है छतों पर कहीं पे खड़ा हो, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लड़का भी कहाँ पे ग्राउंड पे। तो बनाते हैं, पहले ग्राउंड बनाया करो आप लोग। पहला आप लोग का काम होना चाहिए ग्राउंड बनाना। ये हो गया आपका ग्राउंड, जो कि आपका एकदम प्लेन ग्राउंड है। अब इसके ऊपर दो चीज बनाना है आप लोगों को, एक लड़का बनाना है और 30 मीटर का बिल्डिंग बनाना है। तो वो ये तो हो गया आपका ग्राउंड, GND। चलो ग्राउंड पूरा लिख देते हैं, ये हो गया ग्राउंड आपका। अब इस पे 30 मीटर का एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये रहा 30 मीटर का बिल्डिंग 90 के एंगल पे। बिल्डिंग हो या कुछ भी अगर हाइट दिया है तो 90 के एंगल पे। बोला है कि बिल्डिंग 30 मीटर ऊंचा है तो 90 के एंगल पे होगा उसका ऊंचाई। तिरछा होगा तो ढ हो जाएगा बिल्डिंग होगा। तो ये होगा आपका बिल्डिंग। चलो इसका नाम लिखते हैं AB। ये दिया है आपको 30 मीटर ऊंचा। ठीक। आगे बोला है कि एक लड़का है 1.5 मीटर का। थोड़ा बड़ा बनाते लड़के को, चलो इतना बड़ा बनाए थे ताकि आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है CD, मान लेते हैं इसका हाइट, इसका नाम लिखते हैं CD। यहाँ पे C, यहाँ लिखते हैं D। कहाँ लिखे थे, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं CD। अब ये जो CD है ये दे रखा है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर इसका हाइट दे रखा है। ये दो गो चीज यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो इतना लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये हो गया, जो आप लोग अभी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, माने बिल्डिंग के एकदम पास जाकर टच में उसको नहीं है, ऐसे उसको बिल्डिंग हाथ से पकड़ा नहीं है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग से B से D, BD उसका दूरी हो गया। यहाँ तक सब लोग का क्लियर है? बताओ जहां तक मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। ठीक। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है। आगे बोला है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बनता है, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा का यहाँ पे आई से बनना शुरू होगा। देखो बोला भी है फ्रॉम हिज आईज, उसके आंख से, है ना, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। लेकिन सर उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा इसके आई से होते हुए, तो लोग बना देते हैं। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम डॉटेड करके दिखा देते हैं ताकि, क्योंकि ओरिजिनल लाइन तो ऐसा कोई लाइन होता नहीं है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तब ना एंगल बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने में हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए अगर ग्राउंड पे कोई पॉइंट नहीं है तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। बोला गया है इसमें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। अब बताओ अगर एंगल बढ़ रहा है तो बिल्डिंग के पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? यहाँ पे 30 है, कुछ देर बाद वो 60 डिग्री हो गया, तो पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? आपके दीवार पे घड़ी टंगा होगा, जितना पास जाओगे ना, दीवार के पास चले जाओगे तो आपको घड़ी में टाइम देखने में दिक्कत होगा, पूरा गर्दन ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्दन ऊपर करना पड़ेगा, टाइम देखने में दिक्कत है। और जितना दूर रहोगे आपको आराम से घड़ी का टाइम दिख जाएगा। माने दूर रहोगे तो एंगल कम बनेगा, पास रहोगे तो एंगल ज्यादा बनेगा। तो 30 से 60 हो रहा है तो पक्का उसके बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होगा। इस बात को क्वेश्चन में मेंशन भी किया है, देखो आगे जाके इसको मेंशन नहीं करेगा। बोला है कि एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाता है। तो बोले सर नहीं बोलता, हमको पता था। कोई अच्छी बात है, पता था तो अगर 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया तो मान लेता हूँ अब उसका पोजिशन यहाँ पे आ गया होगा, अब वो यहाँ पे आ गया होगा, तो इसका एंगल हो गया 30 से 60 डिग्री। अभी भी तो उसका हाइट 1.5 पे रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ दूर चलने के बाद उसका हाइट घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, अभी भी उसका हाइट 1.5 पे रहेगा। हाँ, क्योंकि बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है तो उसका एंगल कुछ थोड़ा बहुत चेंज होकर 60 डिग्री हो गया है, एंगल दुगुना हो गया है।
ठीक है, मैंने टॉप को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। आप समझो कि मतलब सामने एगो कोई झूला लगा हुआ है, तो आप दूर से देखते हुए आ रहे हो, तो दूर दूर से जब झूला को देखोगे ऊपर तो कोई दिक्कत, उसके ऊपर जो झंडा लगा देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जब झूला के जब पास चले जाओगे जहाँ पर टिकट कटता है ना, वहाँ पे उसको देखने के लिए पूरा गर्दन से ऊपर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे एंगल आपको गर्दन से ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो दूर रहोगे तो कम एंगल बनेगा, पास रहोगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, ऐसे दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा इसका डायग्राम। अब बताओ इस डायग्राम में अगर तुम लोग से कुछ भी पूछ देते बता दोगे? क्वेश्चन क्या पूछेगा उसे बताओ, कुछ भी पूछ देगा बता दोगे? देखो, अब थोड़ा बहुत इसको नाम लिख लेते हैं। ए बी सी हो गया, डी हो गया, चलो यहाँ पे लिखते हैं ई, यहाँ पे लिखते हैं एफ, यहाँ लिख देते हैं एफ, ई एफ, यहाँ लिख देते हैं जी। कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई बताएगा जी से बी कितना होगा? जी बी बताओगे? जी जी से बी कितना होगा? जी बी हाइट कितना होगा जी से बी? तो जी बी बराबर सी डी के होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आप लोग को लिखवाए तो शुरू में कि आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 1.5 पे होगा। अगर ए 1.5 होगा, तो अब बताओ ए से जी कितना होगा, ए जी कितना होगा? 30 में से माइनस करना पड़ेगा 1.5 को, क्योंकि टोटल ए से बी ग्राउंड से ऊंचाई बिल्डिंग का भाई 30 था। तो ए से जी कितना होगा? तो ए से जी हो जाएगा 30 में से 1.5 घटा दो तो हो जाएगा 28.5। ए जी हो गया 28.5। ठीक। चलो, अब आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है देखोगे तो आपको बस यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना दूरी गया है बिल्डिंग की तरफ। तो ध्यान से देखोगे तो बिल्डिंग की तरफ इतना ही तो बढ़ा है, सी से ये तो बढ़ा है, तो आपसे सी ई पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सी से ई बताइए कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये पूछ रहा है कि सी से ई बताओ कितना होगा, तो बिल्कुल बता देंगे। मान लेते हैं कि सी आपका एक्स है, इसको मान लो एक्स, सी से ई को मान लो एक्स, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। अब बताओ एक्स और वाई निकाल लोगे? बस एक्स से पूछा है आप लोगों से, बताइए एक्स और वाई निकाल लोगे? देखो, मेन आप लोग को बस इतना देखना है। देखो डायग्राम आप लोग को अब नीचे का मत देखो, बस इतना देखो ना कि यहाँ पे ऐसे दे रखा है हाइट, ऐसे दे ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। ज्यादा चीज देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे देखो डायग्राम को, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है जी, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है सी, है ना। और आपको क्या बताना है, ये देखो ए से जी कितना है, आपका हो गया है 28.5 और ए आपका हो गया है 60 डिग्री और ये आपका हो गया है 30 डिग्री। आपसे मैंने पूछा है बताओ ये एक्स कितना होगा, ये एक्स कितना होगा? सी को मान लो एक्स और ई जी को मान लो वाई। तो इसको तो भूल जाओ, डायग्राम को अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो हो गया मास्क, ये रहा, इसको भूल जाओ। ये बताओ इसमें एक्स और वाई निकाल सकते हो इस डायग्राम में? बताओ कितना आ रहा है? वाई आ रहा है 19√3। एक्स कितना आ रहा है? एक्स से तो निकालना है, सी से ये तो गया है बिल्डिंग की तरफ। वाई पता है क्या है? वाई अगर पूछता है कि कितना दूरी रह गया है बिल्डिंग तक पहुंचने में, तब बोलते हैं वाई 19√3। एक्स बताओ कितना आ रहा है? हाँ, सी से ई तक का एक्स है सर, एक्स 19√3 आ रहा है और वाई मैंने तो जितना चला, वाई 22√3, 32, 32√3। चलो एक बार चेक करते हैं।
तो बताओ डायग्राम में किसी को डाउट है जी? एक बार फिर से देखिए, पहले इस डायग्राम को देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले चलो 30 वाला में चलते हैं। 30 में चले कि इसमें चले? पहले इसमें y निकाले, देखो इसमें आराम से y निकल जाएगा, अगर इसमें जाएंगे ना तो y निकल जाएगा। तो पहले ऐसे में चलते हैं जहाँ पे जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। देखो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस वाले को, तो इसमें अगर हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे ना, 10 60 बराबर, तो 28.5 डिवाइड बाई वाई आएगा। एक इक्वेशन एक वन आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर पहले बार में बड़का ट्रायंगल को ले लोगे तो इसमें 10 लगा हुआ 10 30, तो 28.5 डिवाइड बाई सी से जी में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, निकालने में दिक्कत आएगा। एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका मन किसी को भी सॉल्व करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए जी ई, पहले इसमें चलते हैं ए जी ई में। इसका हम थ्योरी लिखवाएंगे, आप लोग घबराओ मत, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलेंगे 10 60 लगाइए सर, अगर आपको वाई निकलना है तो 10 60, अच्छा बिना वाई निकाले एक्स नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। 10 60 कितना हो जाएगा, ए से जी, ए जी डिवाइड बाई ई से जी हो जाएगा। देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में जब जाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पर आपका 90 का एंगल है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और बेस कितना होगा, इतना ही तब बेस होगा अगर इतने वाले ट्रायंगल है तो। चलो वैल्यू रखते हैं, 10 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू ए से जी है 28.5 और ई जी है आपका y। तो यहाँ से y का आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू, जो कि बता रहे थे कोई, 28.5 डिवाइड बाई √3। 8 2 10 5 15, 3 से होगा तो काट भी सकते हो, अभी इतना ही इसको रहने दो, बाद में देख लेंगे इसको। अब चलते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में। 30 वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसका 30 का एंगल है ना, वो बड़ा ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, भले एंगल कम है। इन राइट ट्रायंगल, बड़े में चलते हैं, बड़े का नाम क्या है, ए जी सी। इसमें चल रहे हैं, लाइट कट गया, गर्मी हो रहा है। आप लोगों को थोड़ा बहुत साउंड का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने बैटरी वाला फैन ऑन कर रखा है, छोटा वाला, तो हल्का फुल्का साउंड कर रहा होगा। तो इसमें भी अगर 10 30 लगाते हैं फॉर्मूला में, 10 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा ए से जी, ए जी। देखो ना, अगर इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये वाला, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और बेस कहाँ से कहाँ होगा, देखो बेस सी से लेकर जी तक होगा, सी जी होगा। तो ए जी हो गया परपेंडिकुलर और सी जी हो जाएगा आपका बेस। 10 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए से जी, ये है 28.5 डिवाइड बाई सी से जी कितना है, तो सी से जी देखोगे तो x प्लस वाई आएगा। सी से जब जी जोड़ोगे तो ये वाला y हो गया, ये वाला x हो गया, दोनों को जोड़ देगा तो तुमको सी से जी मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सी से जी कितना होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अगले पेज में लेके चलते हैं। बस इसको सॉल्व करना है। हम लोग x का तो वैल्यू पहले ही निकाल लिए, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हो जाएगा 20x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। x का वैल्यू हम लोग का आया था 28.5 डिवाइड बाई √3, सॉरी y का वैल्यू आया था, x प्लस y का हम लोग का वैल्यू आया था, देखो y हमने निकाल रखा है यहाँ पे 28.5, देखो ये वाला y का वैल्यू है, डिवाइड बाई √3, इसको रख देते हैं यहाँ पे 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू
28.5 √3। अब इसको काट मत देना भाई, जोड़ में ऐसा नहीं कि 28.5 28.5 कट गया, ऐसा नहीं होगा, जोड़ घटाओ में ऐसा नहीं काटते हैं। आगे जब चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस हो जाएगा 28.5/√3। अब जब सॉल्व करोगे इसको, अगर एलसीएम लेते, मैंने इसको रेशनलाइज नहीं किया तो वैसा भी कर सकते थे, तो एलसीएम हो जाएगा √3। तो जब इसमें इससे जब भाग दोगे एक से यहाँ पे इसमें, तो √3 आएगा, √3 में गुणा करो कितना हो जाएगा 28.5, और √3 में √3 से हो जाएगा 3 माइनस, इससे एक बार में कटेगा तो हो जाएगा 28.5। तो ये आपका कितना आ रहा है जी, 3×5 = 15, 3×8 = 24, एक को देख लेते हैं, 3×5 = 15, 3×8 = 24 और 1 25 और 3×2 = 6, 2 8, इतना आ रहा है। इसमें से घटाना है 28.5 को, तो हो जाएगा 0, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 में से 2 जाएगा 5, 57 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 57/√3, ये आ जाएगा x का वैल्यू। अगर इसको ऑपरेशनलाइज कर भी दोगे तो हो जाएगा x बराबर 57√3, नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से काट दोगे तो आपका आ जाएगा 19√3, जो कि आप लोग का आंसर आ रहा था। तो x फाइनली आ जाएगा आपका 19√3। अगर √3 का मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे, जो कि अप्रोक्सीमेट होता है, अगर रख दूं 1.732, 1.732 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह ऐसा सिंबल लगा लेना। पता नहीं बुक में क्या आंसर दिया है, तो हो जाएगा x इक्वल x अप्रोक्सीमेट 19 के 38 का 8, कैरी 3 आएगा, 19 यहाँ 57, 3 60 का 0, कैरी आएगा 6। 19 सतह कितना होता है जी, 9 7 63, 7 कम 7 6 13, 137 होता है, 137 से 39 हो जाएगा, और 19 से कम 19 और 13 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 13 32। 32.73, 19√3 दिया है, तो चलो हम देते हैं इतना ही, तभी इतना हो जाएगा, मतलब 32 के आसपास आ रहा था, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस, क्या बोला था, पूछता था, द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज, द डिस्टेंस वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज बिल्डिंग इज 19√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या जी, ये आपका हो जाएगा वाला आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए सब लोग, मेन तो डायग्राम आपका ये है, छोटा सा मैंने बना रखा है। अब इस डायग्राम को देख लेगा फिर से, इसको हटा रहे, देखो असली डायग्राम आप लोग का यहाँ पे बना हुआ है। ये तो टेम्पोरी बनाया था आप लोगों, ताकि ज्यादा चीज देख कर आप लोग का दिमाग खराब ना हो, जितना काम का उसको बस देखो, है ना। तो अब इस डायग्राम को आप लोग देखिए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस डायग्राम को देखिए आप लोग। देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि 30 मीटर का बिल्डिंग के सामने 1.5 मीटर का एगो लड़का खड़ा है, पहले ये दिया था। तो बना दिया हमने ए बी 30 मीटर और सी डी हो गया 1.5 मीटर। तो लिखेंगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज 30 मीटर एंड सी डी इज द हाइट ऑफ द बॉय विच इज 1.5 मीटर, इतना लिखेंगे, है ना। लिखेंगे द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, है ना, ऑफ द बॉय फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन इज 30 डिग्री
आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस इट इज चेंजेड टू 60 डिग्री, है ना, एट पॉइंट ई लिख देंगे। अरे मन में जो आ रहा है भाई उसको लिख दो, है ना, थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना आप लोग, इतना लिख देंगे, ठीक। और उसका जो डायग्राम में लिख देंगे कि वही है आपका, सिंस आपका जो आपका होगा सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी बी एज शोन इन फिगर डायग्राम में। उसके बाद अपना जो भी करना है आप सब इसको कर लेंगे। तो देखो, भले डायग्राम आपको इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन काम का कितना है, काम का बस इतना ही है। तो जैसे आप लोग देखते हो घर में अगर दही वही आता है, आप बोला जाए दही में से छाली निकालो, तो कैसे निकालते हैं, या दही में से घी निकालो, तो वही काम आप लोग करना है। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा लेकिन क्वेश्चन में काम का क्या है उसको आपको देखना है। पूरा डायग्राम देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है कि हमारे काम का क्या है, उसको बाहर निकाल लेना है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये आप लोग को बस समझाने के लिए मैंने अभी बना दिया था, इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप चाहो तो इसको यहीं पर देख सकते हो। ये जो डायग्राम बनाया था बस आप लोग को समझाने के लिए मैं बनाया था, इसका कोई काम ही नहीं था। मेन तो आपको यहीं से समझना था, आपको समझना था यहीं से। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, थोड़ा बहुत लिख देते हैं आप लोगों के लिए हम यहाँ पे। लेट ए बी इक्वल टू 30 मीटर। देखो मेरे दिमाग में यही हम यही लिख रहे हैं, इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर is the height of boy as shown in figure, as shown in figure। और बाकी यहाँ पे आप लोग थोड़ा डिटेल्स एक और ऐड करेंगे। एज बॉय मूव्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन to some distance towards building, his angle of inclination या angle of elevation it changes from 30 degree to 60 degree which is also shown in figure। इसको लिखना पड़ेगा which is also shown in figure, अपने भाषा में लिखोगे। जैसे जैसे बॉयज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 की तरफ चेंज हो रहा है। देखो एग्जाम में लिखने कहीं नंबर मिलेगा, अगर चाहते हो फुल में फुल मार्क्स मिले तो थोड़ा बहुत 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर उससे सेटिस्फाई हो जाए। इसको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जब डायग्राम देख लो भाई एज ऑन इन फिगर, सब बात का एक बात एज ऑन इन फिगर, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, वी हैव टू फाइंड, या लिख देंगे टू फाइंड में हमको क्या फाइंड करना है। तो टू फाइंड में हमको फाइंड करना है यहाँ पे, है ना, द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग विच इज सी डी, the distance he walked towards the building है ना। यहाँ पे चाहो तो ऐसा लगा दो दैट इज, आपको पता हो दैट इज का सिंबल है सी ई, ये आपको सी ई निकालना। अब बताइए बात सब लोग समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा भाई, क्या दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड करना है आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन समझो कि केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये भी यहाँ पे पता है क्या पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है कि ये बताओ कितना दूर और रह गया बिल्डिंग में पहुंचने में। तो फिर क्या बताओगे, फिर बताओगे वाई वाला आंसर 28.5/√3, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सुन लो अगर हम उसका स्पीड बता दें, अगर उसका स्पीड ए है तो उसको बिल्डिंग के बेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। पूछ उसमें पूछ सकता है कि सीडी जहां से वो चला है, जहां से वो चला है वहां से लेकर अगर उसको बिल्डिंग के बेस तक पहुंचना है और उसका स्पीड इतना मीटर पर मतलब पर मिनट है, तो उसको वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
तो आप x प्लस वाई डिस्टेंस निकाल चुके हो, स्पीड दिया गया है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। या ऐसे ही पूछ सकता है आप लोगों से कि अगर उसका मतलब सी से सी डी से उसको जीबी तक पहुंचने में अगर उसको टाइम लग रहा है मान लो 10 सेकंड का, तो उसका स्पीड कितना रहा होगा। तो फिर एक्स प्लस वाई डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करके उसका स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे मैं जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या करता है, फिजिक्स और आपका मैथ दोनों को ऐड करके पूछता है क्वेश्चन। और हाल ही में मतलब 4-5 सालों में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन खूब भर भर के आ रहे हैं। आप सिंपल पेपर देख लो या सीबीएसई का एग्जाम का पेपर देख लो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग एक थोड़ा सा मैं झलक दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। बताओ इसमें किसी को डाउट है, बताइए। जितने भी बच्चे क्लास में, आप लोग कोई डाउट इसमें? ठीक है, आज भी श्रेया शिफ्ट नहीं है क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया, अब आ रहे हैं 7 नंबर। थोड़ा बहुत आप लोग को लगा हो कि सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन बड़ा नहीं था। छोटा वाला डायग्राम को देखते तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर को देखिए एक बार। तो जिस दिन आप लोग का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा ना, उस दिन डायग्राम आप लोग खुद से बनाने लगे, बोलोगे तो बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका डायग्राम एक बार खुद से एक बार रफ डायग्राम बनाकर देखो कि आप लोग का सही बना पा रहे हो कि नहीं। बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, पहले को टावर बनाओ तुम लोग, ठीक है। पहले वो टावर बनाओ, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। सर देखोगे महाराज महाराज कहीं पता नहीं है कि नहीं किसी के छत के ऊपर टावर। लेकिन छपरा में जहाँ पे हम पढ़ते थे ना, वहाँ पे बगले में भगवान मेरे घर था, घर के ऊपर टावर लगा था छोटा सा। तो यहाँ पर दो गो चीज है। पहले तो ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ये रहा ग्राउंड आपका। महाराजगंज में किसी के छत के ऊपर टावर लगा हुआ देखे हो आप लोग? आदित्य बताता, महाराजगंज में रहता है। छत पे भी लोग टावर लगवा लेते हैं, कुछ पैसा मिलता है उसके लिए, भाड़ा वाड़ा। तो बोला है कि इसमें कोई बिल्डिंग, तो ये रहा बिल्डिंग। देखो दो चीज है, 20 मीटर हाई एगो बिल्डिंग है। तो ये रहा बिल्डिंग आपका 90 के एंगल पे। थोड़ा इसको और ऊंचा बनाते हैं लोग, और ठीक रहेगा। ये 20 मीटर का है, ये हो गया बिल्डिंग आपका। इसका नाम लिखते हम लोग AB। AB हो गया 20 मीटर। चलो लिखना में आप लिखते भी हैं सॉल्यूशन में, लेट AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लिखते चलते हैं। लेट AB इक्वल टू 20 मीटर, 20 मीटर इज द अनिकेत दिक्कत हो रहा है क्या नेटवर्क में? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये भी आपका हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ तक तो सब लोग क्लियर होगा, ठीक है। अब बोला गया इसमें कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर है तो टावर भी कुछ अलग तरह के होते हैं। जनरली हम लोग के जो आप लोग जियो एयरटेल का जो टावर देखते हो ना, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। मैंने सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और सिग्नल को रिसीव भी करता है। जैसे आप किससे बात कर रहे हो तो आपकी वॉइस को टावर पकड़ेगा और जहाँ पे पहुँचाना है उसको पहुँचा देगा वहाँ पे। तो रिसीवर का भी काम करता है, और जहाँ से फोन आ रहा है उसको क्या करता है, वो ट्रांसमिट भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे टावर होते हैं, जैसे मतलब जनरल देखा है जो रेडियो टावर्स वगैरह होते हैं, FM वगैरह के। कुछ ऐसे टावर होते हैं बस वो ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव वसीव नहीं करते, बस उनका काम होता है ट्रांसमिट करना। जैसे खुद का आप रेडियो चैनल बना लो, छोटा छोटा मशीन आता है, रेडियो डिवाइस आता है। आप अपना खुद का रेडियो चैनल, ये तो इलीगल है मतलब गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन आप खुद का अपना रेडियो चैनल बना सकते हो। जैसे आप जाओगे ना जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ में, तो जो पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो करते हैं एक काम करते हैं सब। पाकिस्तानी में एक जगह है जिसका नाम है, तो इंडिया का पार्ट है, उसका नाम है POK। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वहां से अगर उनको कोई मैसेज भेजना होता है,
हमारे इंडिया के कश्मीर में, जो इंडियन टेरिटरी जो है कश्मीर का, जिसको अभी इंडियन सरकार के अंदर है, तो जो इंडियन कश्मीर है यहाँ पे उनको कुछ अगर मैसेज भेजना होता है तो क्या करते हैं, वो रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं। वो रेडियो सिग्नल से क्या करें, क्योंकि मतलब ऐसे तो वहाँ से हम लोग इंटरनेट पे फायरवॉल वगैरह लगा के उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कभी कभी नेट बंद करा देता है जम्मू कश्मीर में, वो सब ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, वहाँ से एक छोटा सा डिवाइस लेंगे, रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। अगर मूवी वगैरह देखो तो उसमें देखोगे आर्मी वाले यूज करते हैं रेडियो ट्रांसमीटर का। उस पर कुछ बोलेंगे, जैसे अनाउंस कर देंगे कि कल सुबह इतने बजे यहाँ पे हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है, आर्मी के खिलाफ हल्ला गुल्ला करना है, उल्टा फुल्टा बोलना है, इस तरह से वो लोग। अब बताओ भाई, माइक पे कोई अनाउंस करेगा, वो भी पाकिस्तान की तरफ से, तो कहाँ किसी को कोई रोक पाएगा? वो चलो माइक दूर आवाज नहीं जाएगा, रेडियो सिग्नल पे कर दिया है। जैसे पटना में जो चैनल है रेडियो का, जैसे अब रेडियो मिर्ची सुनते हो, तो पटना में अनाउंस करेगा ना, तो हम लोग को बिहार में, सिवान में, सब जगह सुनाई दे देगा। तो ऐसा वो लोग काम करते हैं, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट कर देंगे और वही का पूरा पीओ को में फैला देते हैं, और फिर वही दंगा वगैरह फलो ये सब उल्टा पुल्टा काम करते हैं वो लोग। तो अभी तो काफी हद तक मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक करके रखा है, लेकिन रेडियो सिग्नल को आप रोक नहीं सकते हो। आपको आगे हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में कि रेडियो सिग्नल सबसे दूर तक ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इनका फ्रिक्वेंसी कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो काफ़ी दूर तक जाते हैं लोग। ए बी हो गया आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर को लिखा है ट्रांसमीटर टावर लगा, मतलब केवल ट्रांसमिट करेगा, रिसीव नहीं करेगा। तो इसको चलो एक ट्रांसमिशन टावर बनाते हैं एकदम इसी के ऊपर। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर। ये क्या करेगा, इस सिग्नल को ना बस, जितने भी सिग्नल इसको बस ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा, सिग्नल को बस ट्रांसमिट करेगा, ऐसे बाहर की तरफ फेंकेगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ये है आपका ट्रांसमिशन टावर। ठीक, तो दो का चीज हो गया। चलो इसका नाम लिख देते हैं ए बी, इसका नाम लिख देते हैं सी, इसका नाम हो गया ए सी। तो यहाँ पे ए सी क्या हो गया आपका, ए सी। अब इसका हाइट नहीं दिया है ट्रांसमिशन टावर का। ए सी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, लेकिन कहाँ से, का ग्राउंड से, बताओ ग्राउंड से कि बिल्डिंग से? टावर फ्रॉम फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से ना एसी है भाई, ग्राउंड से तो आपका हो जाएगा बीसी हो जाएगा, फ्रॉम द बिल्डिंग। ध्यान से देखना, ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड से तो बीसी होगा ना। एक्चुअली किसी का हाइट हम लोग ग्राउंड से ही नापते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बोल दिया है कि एसी जो है बिल्डिंग से ऊपर टावर लगा है, तो उस टावर की ऊंचाई कितनी है, तो क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर है तो बिल्डिंग से कितना ऊंचाई अगर पूछेगा तो एसी हो जाएगा, ग्राउंड से पूछेगा तो बी से सी हो जाएगा। ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, बताइए। ठीक, अब देखो क्या बोला है। अच्छा ये बताओ, इस टावर का टॉप क्या होगा, तो टावर का टॉप होगा सी पे, ये होगा इसका टॉप, इस टावर का। और इस टावर का बॉटम कहाँ पे होगा, बिल्डिंग का जहाँ पे बेस होगा वहीं, बिल्डिंग का जहाँ पे टॉप होगा यहाँ पे बॉटम होगा इसका, तो ये होगा इस टावर का बॉटम होगा। अच्छा बिल्डिंग का बॉटम कहाँ पे होगा, बिल्डिंग का बॉटम तो ग्राउंड पे है, अब बिल्डिंग का टॉप है पॉइंट ए पे। तो देखो इसने बोला क्या है, बोला है इसमें कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, देखो इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं भी ले लो पॉइंट, चलो यहाँ पे लेते हैं, ये रहा पॉइंट हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग डी। तो एक डी पॉइंट है ग्राउंड पे, ये हो गया आपका पॉइंट डी, डी एगो पॉइंट हो गया ग्राउंड पे। बोल रहा है कि इस पॉइंट से a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission line। अब दो चीज है, देखो एगो है बॉटम का है और एगो टॉप का है, यहीं से एक एक पॉइंट से बोला है। देखो ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, एक एक पॉइंट, देखो पॉइंट लिखा है ना, अब पॉइंट यहाँ पे एस वगैरह नहीं लगा, यहाँ पे लिखा है ए। एक पॉइंट से जो ग्राउंड पे है वहां से टावर के बॉटम का, किसके भाई, टावर के बॉटम का, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the bottom and top of the tower of a transmission tower at the top of the 20 मीटर high building are 45 and 60।
तो अगर 45 और 60 दिया है तो ये वाला छोटा वाला 45 हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 45, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका बड़ा वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 60 डिग्री। यही तो दिया है, अब क्या पूछेगा इसमें, कुछ भी पूछे बता सकते हैं। डायग्राम थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं डी। ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो इस पॉइंट डी से इस टावर के बॉटम और इसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ इलिवेशन दिया गया। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ इलिवेशन कहाँ से निकालते हैं, होरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट। तो जैसे छोटका के लिए, बॉटम के लिए, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट डी ए डी, और होरिजेंटल लाइन तो आपका बी डी है ना, तो यहाँ से हो गया आपका ये 45 डिग्री। अब 60 डिग्री कहाँ से होगा, देखो भाई 60 नहीं होगा, होरिजेंटल लाइन थोड़ी है, तो दोनों लाइनें ऑफ साइट है, एंगल ऑफ इलेवेशन हमेशा होरिजेंटल लाइन के बीच में होता है। तो ये हो जाएगा आपका 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एरो से मार्क करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ऐसे दे रखा। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो ये ए से सी आपका एक्स है, बी से डी आपका वाई है, तो क्या आप एक्स वाई निकाल सकते हो। अब आगे जो पूछा होगा, क्या पूछा होगा, हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 20 प्लस एक्स। अगर हाइट ऑफ टावर पूछा है तो क्या होगा, 20 प्लस एक्स होगा। अब बोलो सर आपने तो बोला है ए सी, अरे भाई ए सी हाइट ऑफ टावर है, लेकिन कहाँ से, बिल्डिंग से, बिल्डिंग से है। अगर मैं बात करूंगा ग्राउंड से, अगर बात करूंगा ग्राउंड से तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड से, तो ग्राउंड से इसका हाइट हो जाएगा बीसी फ्रॉम द ग्राउंड। लो, अब बताओ एक्स और वाई निकाल लोगे, बताओ। लेट ए सी इक्वल टू एक्स और डी बी इक्वल टू वाई, हमने इसको मान रखा है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा, क्योंकि ए सी और डी बी लिखेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए चाहो तो ए सी डी बी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए बच्चों लोग, ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग किए थे शुरू में, बहुत सारे इससे काफी बड़े बड़े हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो पहले किसको निकालो, पहले वाई को निकालो कि पहले एक्स को निकालो, बताओ किसको निकालना आसान है, पहले वाई की पहले एक्स। पहले वाई निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि जब वाई वाले में जब 10 का फॉर्मूला लगाओगे तो 10 45 क्या हो जाएगा, 20/वाई हो जाएगा। 45 होता है 1, 45 कितना होता है 1, तो जितना 20 है उतना ही वाई हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 20। और फिर जब एक्स निकालने जाओगे तो बड़का ट्रेंगल में जाना पड़ेगा 60 वाले में, तो 60 वाले में जब जाओगे आप, देखो जब 45 में जाओगे तो ये रहा ट्रेंगल 45 वाला, ये 45 की, तो 10 45 लगा दो, 20/वाई आ जाएगा, यहाँ से वाई 20 आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब 60 लगाओगे तो देखो 60 एंगल बन रहा है, यहाँ से ग्राउंड से लेकर यहाँ से लेकर ये बन रहा है 60 का एंगल, तो इससे राइट एंगल ट्रेंगल ये वाला बनेगा। तो इसमें जब 10 60 लगाओगे, 45 मत लगाना, 45 तो इसके यहाँ 20 होकर जा रहा है, 10 60 तो हो जाएगा, देखो सी से बी, बी सी डिवाइड बाई डी बी, तो बी से सी कितना होगा, एक्स प्लस 20, अब बी से डी कितना होगा, वाई, वाई तो निकाल चुके हो, अब बी से यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो लगाते हैं इसको, इन राइट ट्रेंगल, पहले छोटका में चलते हैं, ए बी डी, इसमें चलते हैं। तो इसमें अगर 10 45 लगाएं, 10 45 डिग्री इक्वल टू, देखो ए बी डी में इसमें चलो, तो हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई डी बी। अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो 10 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू ए बी है आपका 20 और डी बी है आपका वाई, तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा आपका, यह क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20 मीटर, ये आपका वाई आ गया 20 मीटर। अब एक्स निकाल लो। अगर आपसे पूछता कि बताइए वह पॉइंट बिल्डिंग से कितने मीटर की दूरी पे है, तब हम लोग का आंसर कितना आता, 20 मीटर।
अगर आपसे पूछता है कि बताइए ग्राउंड पे जहाँ से एंगल ऑफ इल्यूशन स्टार्ट होता है तक ग्राउंड से क्या बिल्डिंग से पूछा है? बिल्डिंग के ऊपर है। हाँ, तो वही अगर ग्राउंड से पूछेगा तो बता देंगे बीसी है। मैंने लिख देखो, अगर बीसी निकालोगे तो साफ साफ मेंशन है कि बीसी ग्राउंड से है। और अगर पूछोगे एसी तो एसी होगा हाइट ऑफ टावर, लेकिन कहाँ से? बिल्डिंग से। तो हाँ मेंशन कर। ऐसे देखो टावर तो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, लोहा लकड़ का सामान ऊपर फिट किया होगा लगाकर, है ना? तो एसी कहना सही रहेगा फ्रॉम द बिल्डिंग, इसलिए बोल रहे थे। बाकी अब जैसा क्वेश्चन पूछे उसमें अब क्या करना है, जैसा पूछे वैसे बता देंगे। एसी इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। चलिए तो वाई आ गया। अब यहाँ से एक्स चलो अगले पेज में निकाल लेते हैं। तो इस डायग्राम को कॉपी कर लेके अगले पेज में। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको। अब चलते हैं बड़का ट्रेंगल में, इस वाले में चल रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा सब लोग, इस वाले में चलते हैं हम लोग। तो बेस हो जाएगा वाई और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 20। तो अभी हम सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो राइट ट्रेंगल। बाकी जब प्रैक्टिस का जब बारी आएगा तो देखो कितना क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। आप ही लोग के ऊपर हम छोड़ेंगे सब बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका 10, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? बी सी डिवाइड बाई डी बी। 10 60 होता है आपका √3। तो बी सी आपका है एक्स प्लस 20 और डी बी है आपका, ये वाई आया है ना, तो वाई तो आपका 20 आया था, 20। तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो देखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20√3 -20। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 20, अगर कॉमन कर ले तो हो जाएगा √3 -1 मीटर। बाकी आप एरो वगैरह लगा लीजिएगा खुद से, है ना? तो लगाते ही हैं, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, सही रहता है। ठीक, ये हो गया आपका x आ चुका है। अब x से तो आपसे पूछा था ना, तो लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर from the top of the building is 20 into √3 -1 मीटर। अरे हो जाएगा आपका आंसर। क्या यही आंसर दिया है? देखिए तो एक बार आप लोग, यही वाला आंसर दिया है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट बताइए। तो एनसीईआरटी क्या करता है ना, हर एक क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देगा। आरडी सर में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आएगा, सब 2 3 क्वेश्चन आएगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा, 2 3 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग को मजा आएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन दूसरा तरह से सोचना पड़ रहा है। मजबूरी है उनकी भी, 10 12 क्वेश्चन उन लोग को हर टाइप का करा देना है, तो क्या करो अभी मजबूरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डाउट तो पूछ लीजिएगा अपने। ना रे, अभी क्वेश्चन है, अभी ये कहाँ खत्म हो गया? 7 नंबर तो बोलता है, इधर क्वेश्चन नहीं आएगा इसे। भाई देखो ये बड़ा बड़ा देखने के लिए है सब। अब तुम खुद देखो भाई, देखो भाई 9.12 है, इस डायग्राम को देखो।
इस डायग्राम में तुम बताओ क्या नहीं निकाल सकते हो? क्या पूछेगा तुमसे? ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, एक्स वाई निकाल सकते हो? बताओ। नहीं निकाल सकते एक्स वाई? बताइए सब लोग। अरे भाई, इस डायग्राम में एक्स वाई नहीं निकाल सकते हो। दो इक्वेशन बनेगा, एगो 10 30 से बनेगा, एगो 10 60 से बनेगा। 10 60 से बनेगा तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, वहां से इक्वेशन आ जाएगा। 10 30 से बनाओगे तो वाई बाई हो जाएगा एक्स प्लस 20, वहां से बना दो इक्वेशन सॉल्व कर, एक्स वाई का मान आ गया। ये तो एक्स वाई में से कुछ ना कुछ। हाँ वही है आपका, कुछ ना कुछ है। एक्स वाई बराबर नहीं आएंगे, 60 एंगल है। हाँ √3 आएगा मल्टीप्लाई में। अब खुद देखो, इतने बड़ा क्वेश्चन के देखो स्टेटमेंट कितना बड़ा लिखा है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर बच्चा सब पढ़ बोलेगा कि हो गया, अब रहने दीजिए, एगो तो यही से ही पढ़े। देख रहे हो क्वेश्चन का लेंथ। अब डायग्राम अगर दे दिया बनाकर तो क्या करना है, इधर कुछ क्या लिखा है उसे क्या मतलब, हमको तो बस पता करना है क्या पूछा है हमसे। हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो टावर का हाइट ए बी है आपका। अभी तो करना, अगर पढ़ाएंगे बी सी हो जाएगा, ए बी और बी सी निकालना है आपको। विड्थ ऑफ कैनल पूछा है तो अब कोई हो जाएगा ये बी सी। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चा देखेगा तो उसका तो आधा प्राण ही में सूख जाएगा। चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, है ना आपसे मतलब होगा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पढ़ा होगा उसके लिए तो मजा आएगा देखकर ऐसे क्वेश्चन, बोलेगा "ये क्या पूछ दिया", है ना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, समझो कि यही सब इसमें होता है। देखने में बहुत भारी लगेगा लेकिन आसान क्वेश्चन होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आएगा ये 11 नंबर है, अभी तो हम इधर हैं अभी, 7 नंबर तक पहुंचे हैं, अभी 8 नंबर पे आते हैं। स्टैचू देखे हो महाराजगंज में सुमन चौक के पास? किसका स्टैचू है पता है आप लोगों को? स्वतंत्रता सेनानी जो थे, महाराज, मुझे नाम का पता नहीं, उन्हीं का स्टैचू बनाया गया सुमन चौक के पास। देखिएगा आप लोग, सरकारी जो हॉस्पिटल है ना, जहाँ पे हम लोग का मिशन स्कूल के पास बसवा उधर मुड़ जाता है जाने के लिए, वहीं पे एक स्टैचू बनाया गया है 1.6 मीटर टॉल। देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया गया, देखो पढ़ो इसके ऊपर सब लोग, आप लोग इसको डायग्राम खुद से बनाना है। इस क्वेश्चन का डायग्राम हम बनाएंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकालोगे। एक बार खुद से बना कर ट्राई करो, डायग्राम सही बना पा रहे हो कि नहीं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा। देखो ये बताओ, इसमें जो स्टैचू है आपका, ये कहाँ पे है? क्या ग्राउंड पे है कि कुछ के ऊपर बनाया गया स्टैचू को? तो देखो साफ साफ लिखा है कि स्टैचू ऑफ कीपर ग्राउंड पे नहीं है, एक पेडेस्टल पे है। अब पेडेस्टल क्या होता है? जैसे अब देखोगे ना, जब झंडा उंडा आप लहराते हो या कभी बनाए होगे झंडा ले जाने के लिए, तो झंडा के लिए भी बेस बनाया जाता है ऐसे, इस तरह का झंडा के लिए ऐसे बेस बनाते हैं। अपने आप देखो कि अपने स्कूल में भी एक बार ऐसा बना था, बना हुआ है अभी भी, तो बना हुआ है ऐसे बेस बनाया जाता है। तो ये झंडा के लिए ऐसे बेस बनता है, और फिर इसके ऊपर झंडा फहराया जाता है इस तरह से। बताइए, देखें आप लोग ऐसा? बताओ ऐसा, देखो ना आप लोग, बताओ ये क्या है? ये आपका है पेडेस्टल। झंडा का हाइट तो इतना ही है, झंडा का हाइट तो इतना ही है। ये जो नीचे जो बना हुआ है जिसके ऊपर झंडा है, इसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो मान लो मुझे इसके ऊपर स्टैचू बनाना है, तो स्टैचू में कैसे बनाऊंगा? मैं एगो बेस बना लूंगा स्टैचू। देखना महाराज में ऐसे सुमन चौक के पास देखिएगा, एगो ऐसा नीचे खूब बढ़िया पाका का बनाया गया, इतना बड़ा। अगल बगल में सीढ़ियों बनाया गया चढ़ने के लिए, फूलों माला पहनाने के लिए। तो मान लो यहाँ पर सीढ़ी वगैरह बनाया गया होगा ऐसे, है ना, तो सब हम छोड़ देते हैं अभी। ये सीढ़ी हो गया आपका, इधर बनाया गया। अब इसके ऊपर ना खूब बढ़िया सो एगो स्मारक बनाया गया।
इसके ऊपर एक स्मारक बनाया गया है। ऐसे इस तरह से। तो ये जो मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पर्सनल मत ले लीजिएगा इसको, बस एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो पर्सन है जिनका बनाया गया है, मान लो कहीं ना कहीं पे इस तरह बनाया गया होगा, इनका हाइट अलग होगा और पेरिस्टल का हाइट, जैसे मान लो इनका हाइट हो गया आपका 1 मीटर का, नॉर्मल मान लेते हैं 1 मीटर का होगा, कम होता है, बहुत कम होता है। और ये जो नीचे होगा इसका हाइट अलग होगा, पेरिस्टल का हाइट अलग होगा। तो देखो क्या बोला है, एक वो स्टेचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, लेकिन कहाँ पे बनाया गया, इसको बनाया गया है पेडेस्टल के ऊपर बनाया गया है। मैंने ग्राउंड पे ऊपर स्टैचू को हम लोग को नहीं बनाना है, ये आप लोग समझना चाहिए। तो चलो पहले इतना बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, ये रहा ग्राउंड। पहले आप लोग को ग्राउंड बना देना है कि देखो भाई धरती है, धरती हमारी माता है, ये रही धरती, ये हो गया आपका ग्राउंड, GND ग्राउंड। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले बनाओ पेडेस्टल, क्योंकि उस पेडेस्टल के ऊपर ना 1.6 मीटर होता है, ये रहा आपका पेडेस्टल। कहाँ बना दें, क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज इतना, सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ, बस यही तो हो गई। तो चलिए इसे बनाते हैं पेडेस्टल, मतलब पिछला क्वेश्चन जैसा है भाई। ये रहा आपका पेडेस्टल, इसका हाइट मान लेते हैं AB। AB लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट AB इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट AB इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाँ, अनामिका कुमारी सही पढ़ रहे हैं ना इसको, कि कुछ और पढ़ेंगे? अनामिका के बार बार नेट भाग रहा है, पता नहीं क्यों आज। ये भी आपका हाइट हो गया पेडिस्टल का। अब इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू बनाया गया है, तो बना इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल। तो ए से सी चलो बनाए थे यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल एक स्टैचू। तो हो गया आपका AC, तो सीधा बनाते हैं इसको। ये हो गया स्टैचू का हाइट, कैसा क्या हो जा रहा है, ये हो गया आपका AC। AC क्या है आपका, ये आपका हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू फ्रॉम द पेडेस्टल। चलो इतना लिख देते हैं, काफी है। AC हो गया हाइट ऑफ स्टैचू। अब देखो इस स्टैचू का ये हो गया बॉटम, हो गया A, टॉप हो गया C। इस पेडेस्टल का ये हो गया टॉप और B हो गया बॉटम। अब देखो क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा है, लिखा है स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन पेडेस्टल। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भाई पॉइंट ले लो, चलो यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, ये रहा D। ग्राउंड पे पॉइंट ले लिए D। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप, तो स्टैचू का टॉप क्या है, C है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन C के पास। ये बोल रखा है 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोला है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखो उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है, देखो ये रहा AB पेडेस्टल, इसका बॉटम हो गया B और टॉप हो गया A, माने ये हो गया। तो A से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये दे रखा है आपको। तो A से दिया है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये आपका है 45 डिग्री। अब का ही पूछेगा आप लोगों से, बताइए, इसमें हो गया 45 डिग्री। अच्छा, इस AC का हाइट है 1.6 मीटर। अब देखो कि डायग्राम, फाइंड हाइट ऑफ पेस्टल, आपसे AB पूछा है। तो AB मान लो ये आपका X है और ये Y मान लो इसको। लेट AB इक्वल टू X एंड AC इक्वल टू Y। अब बताओ X और Y बना लोगे, निकाल लोगे, बताइए। दो को इक्वेशन बनाना पड़ेगा भाई, अब डायरेक्ट किसी का भी आंसर नहीं निकल सकता है, दो इक्वेशन बनाओगे वहां से XY निकल जाएगा, तो आप लोग को होमवर्क रहेगा।
आप लोग का होमवर्क रहेगा, मिलते हैं आप लोग से कल। ठीक है, बाय एवरीवन। क्लास नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा तुरंत। ये आपका रहेगा होमवर्क। अब चाहो तो आप एग्जाम्पल बनाकर खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल आप लोगों से।